बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने किसी को दुकान या मकान किराया पर दे दी और वो आपकी दुकान या मकान को खाली नहीं करता, बदमाशी करता है, किराया नहीं देता, तो कानूनी तौर पर आप उससे वो जगह कैसे खाली करवा सकते हैं। किसी की जगह पे कब्ज़ा कर लेना एक बड़ा कबीह फेल है और एक हदीस के मफ़हूम के मुताबिक जिसने किसी की एक बालिश्त जगह पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला 7 ज़मीनों का वज़न उस बंदे के कंधों पर डाल देंगे। तो अगर कोई किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है, किराए पर लेता है, उसके बाद खाली नहीं करता, तो ये शरई तौर पर एक बड़ा जुर्म है। उसके अलावा कानून की नज़र में भी ये एक जुर्म है। पहले ये हुआ करता था कि जो पुराना रेंट लॉ था उसके मुताबिक आप रेंट पे किसी को जगह दी, आप खाली करवाने के लिए कोर्ट में केस फाइल करते थे तो साल हर साल ये केस चलता था और जो मालिक मकान हुआ करता था या दुकान का मालिक हुआ करता था वो 8-7 साल की कानूनी जदोजहद के बाद थक जाता था, बेबस हो जाता था। लेकिन 2009 में पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट जो है उसको नाफिजुल अमल कर दिया। उसके मुताबिक अब रेंट कोर्ट में केसेस बड़ी स्पीडीली चलते हैं और देखने में आया है कि 5-6 माह में जो है ना वो किराएदार को खाली करने का दुकान या मकान ऑर्डर हो जाता है। मालिक मकान की फेवर में ये केस बड़ी स्पीड से चलता है। तो रेंट कोर्ट में केस फाइल करने से पहले आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी हैं या क्या ऐसी कानून के मुताबिक ग्राउंड्स हैं जिसके मुताबिक आपने काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रूटीन है पंजाब की, यहाँ पे जो रेंट डीड लिखी जाती है, किराया नामा लिखा जाता है, वो 11 माह का लिखा जाता है और उसको रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया जाता। हालांकि कानून के मुताबिक तो किराया नामा को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये इन प्रैक्टिस नहीं है किराया नामे को रजिस्टर्ड करवाना। तो जब भी आप किसी के ख़िलाफ़ केस फाइल करें दुकान या मकान खाली करवाने का, तो आपने सबसे पहले उसको एक रिटन नोटिस देना है। अगर आपके किरायानामे में लिखा हुआ है कि 1 माह के नोटिस पे दुकान या मकान खाली करेगा, तो आपने 1 माह का रिटन नोटिस किरायादार को सर्व करना है। आप जैसे ही वो नोटिस सर्व कर देंगे, 30 डेज़ पूरे हो जाते हैं। अगर तो वो मकान या दुकान खाली कर देता है, वेल एंड गुड। और अगर वो किरायादार आपकी दुकान या मकान खाली करने से इनकार कर देता है, तो रेंट लॉ के मुताबिक आप जब भी रेंट कोर्ट में केस फाइल करेंगे, तो अगर आपका किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका जो भी रेंट हो माहाना, 12 माह के रेंट का 10% आप बतौर जुर्माना जमा करवाएंगे अदालत में। जमा करवाने के बाद आपका केस प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा। तो रेंट लॉ के मुताबिक 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ग्राउंड्स पे आप इजीली अपना दुकान या मकान खाली करवा सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है रेंट लॉ के मुताबिक वो है सबलेट, कि आपने मिसाल के तौर पर ए पार्टी को मकान किराए पे दे दिया। अगर वो आपकी रिटन परमिशन के बगैर किसी थर्ड पार्टी को मकान आपका किराए पर दे देता है या दुकान आपकी किराए पर दे देता है, तो आप उसके खिलाफ इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दूसरी ग्राउंड जो है वो ये है कि आपने जो उसके साथ एग्रीमेंट किया वो उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसकी शराइत के मुताबिक वो उस जगह को इस्तेमाल नहीं कर रहा। तीसरी जो चीज़ है वो है कि वो आपको रेंट पे नहीं करता आपकी जगह का। चौथी जो ग्राउंड है वो इस हवाले से है कि उसने आपसे प्रेमिसेस ली किराया पर खुद रहने के लिए, लेकिन उसने उसमें हॉस्टल बना लिया, मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और 5वीं ग्राउंड जो रेंट लॉ के मुताबिक है वो ये है कि आपने 11 माह का एग्रीमेंट किया और वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, आप उस एग्रीमेंट को मज़ीद आगे नहीं चलाना चाहते, तो आप उससे मकान या दुकान खाली करवा सकते हैं। तो इन 5 ग्राउंड्स में से कोई भी ग्राउंड आपकी हो तो आप इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट में, 10% जुर्माना आप जमा करवाते हैं। जुर्माना जमा करवाने के बाद जो दूसरी पार्टी होती है
टेनेंट जो किराएदार होता है उसको कोर्ट नोटिस जारी कर देती है। नोटिस के अपने मोड होते हैं कोर्ट के, वो 3, 4, 5 मोड से जो है वो नोटिस सर्व होते हैं। अगर तो किराएदार उसमें आ जाए तो ठीक है, अगर ना आए तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी कार्रवाई इनिशिएट कर ली जाती है। तो अगर किरायादार नोटिस पे आम रूटीन में आ जाते हैं, अगर वो आम रूटीन के एतबार से नोटिस उसको सर्व होता है, वो आ जाता है, तो कोर्ट उसको कहती है कि भाई आप रिटर्न रिप्लाई सबमिट करें। वो जैसे ही रिटर्न रिप्लाई सबमिट करता है, अगर तो कोर्ट उसके रिटर्न रिप्लाई से मुतमिन हो जाती है कि कोई ऐसी ग्राउंड मौजूद है कि अभी इसको खाली करने का या इसको केस डिफेंड करने का राइट मिलना चाहिए, तो कोर्ट उसकी जो ऑब्जेक्शन पिटीशन होती है, जो रिटर्न रिप्लाई होता है, उसको एडमिट कर लेती है और कोर्ट केस को रेगुलर हेयरिंग के लिए, एविडेंस के लिए कॉल कर लेती है। देखने में जो इन प्रैक्टिस है वो ये है कि 70% जो होती है वो रिटर्न रिप्लाई जैसे ही आता है तो कोर्ट उसको दावा डिग्री कर देती है, उसकी रिटर्न रिप्लाई की बेस पे केस को आगे लेकर नहीं चलती, एविडेंस की तरफ नहीं लेके जाती, उसके रिटर्न रिप्लाई ऑब्जेक्शन पिटीशन को डिसमिस करती है और दावे को डिग्री कर देती है। जैसे ही कोर्ट दावे को डिग्री करती है तो वो जो किरायानामा आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच किए हुए हैं उसके मुताबिक कोर्ट अगर कोई पेंडिंग किराया है तो उस किराए को भी डिग्री कर देती है। साथ में कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर कर देती है कि विद इन 10 डेज़ और 15 डेज़ जो है वो मकान को या दुकान को खाली किया जाए। जैसे ही ये ऑर्डर हो जाता है, 15 दिन अगर गुजर जाते हैं, दूसरी पार्टी अगर तो अपील कर देती है, वेल एंड गुड। अगर अपील नहीं करती तो आप 15 दिन के बाद उसी कोर्ट में इजरा की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। कोर्ट वहाँ पे बैलफ विद पुलिस फोर्स जो है, पुलिस इमदाद के, उसका ऑर्डर कर देती है और बैलफ आपके साथ जाती है और आपको प्रेमिसेस जो है वो वकेट करके खाली करवा के आपके हैंड ओवर कर देती है। तो इस तरीके से अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ बदमाशी कर रहा है, आपका मकान खाली नहीं कर रहा, आपको किराया नहीं देता, सब लेट कर दिया है, आपको तंग कर रहा है, तो आप कानूनी तौर पर इसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं और अपनी जगह, मकान या दुकान को खाली करवा सकते हैं। उम्मीद है कि रेंटेड प्रीमिसेस के हवाले से, किरायादारी के हवाले से जो आपके सवालात थे कि इसको किस तरीके से खाली करवाया जा सकता है कानूनी तौर पर, उसके जवाबात आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपका सवाल हो तो आप हमें कॉल, मैसेजेस, कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालात के प्रॉपर तरीके से जवाबात दिए जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।